हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? और छोटी दिवाली की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसका दो पर्पज़ है। एक तो स्ट्रेट चैनलिंग जो मुझे इंस्टेंटली अभी हाल आप लोग के लिए रिसीव हुई, और मेरी दिवाली की ब्लेसिंग्स मैंने अपने लाइट कोड एक्टिवेशन में तो डायरेक्टली उसमें सभी में जितने लोगों ने लिया था, बुक किया था, सबको मैंने पहले ही बधाइयाँ दे दी, धनतेरस की भी, दीपावली की। बट मेरे बाकी भाई बहन रह गए। सो ये एक दिवाली की ब्लेसिंग भी है और आप मेरी ब्लेसिंग्स को कमेंट बॉक्स में क्लेम भी कर सकते हैं, और एक चैनलिंग भी है। और एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनलिंग है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ कि आपको पता है कि मैं कभी मैरिज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देती हूँ, मैं कभी आपका फोकस मैरिज की तरफ लेके जाती नहीं हूँ। बट यू नो कि मेरा हर वीडियो चैनलिंग होता है। कोई भी चीज़ मैं बस प्लान करके नहीं पर बोलती हूँ जस्ट इंस्टेंटली। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं से बात कर रही हूँ, तो मेरा हर वीडियो बात करना होता है आपसे। जो इंस्ट्रूमेंट, जो एनर्जी मुझे एज ए डिवाइन इंस्ट्रूमेंट रिसीव हो रही है, वो मैं आपसे चैनल कर रही हूँ या बात कर रही हूँ, लाइक दिस। सो आई डोंट नो, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से जो चैनलिंग शेयर की थी उसमें मैंने मैरिज की बात की थी कि मुझे बहुत ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही थी कि कई लोग जो मैरिड भी हैं या अनमैरिड भी हैं वो अपनी होप गवा चुके हैं कि भाई शादी नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। आपकी स्टोरी कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, बट हम लोग मैरिज को अब इतने होपलेस हो जाते हैं, या फिर हम एक फैमिली में होते हैं या हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं, तो हम अपनी मैरिज को इम्पॉसिबल समझते हैं, या हम चॉइस नहीं बनाते हैं कि ठीक है यार, अच्छी खासी घर है, फैमिली सब कुछ है, लोग दूसरे भी डिस्टर्ब होंगे एंड ऑल दिस थिंग्स। जो भी लॉजिकल हमारा माइंड सेट है वो हम उसको सोच के अपनी जर्नी को स्टक भी करते हैं, डिले भी करते हैं, और मे बी कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं नेक्स्ट लाइफ। क्योंकि हमको बिलीव नहीं होता है, वी कैन नॉट बिलीव, वी कैन नॉट ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ द गॉड। आपकी सोल की प्रोसेस, गॉड की का जो काम करने का तरीका है वो आपके दिमाग से टोटली अलग है, वो जो समझ नहीं सकता, इसके दिमाग की समझ से परे है। सो मैंने बात की थी मैरिज के बारे में कि नहीं, आपको आउटकम को सोचना नहीं है, बट आपको अगर ऐसी एनर्जी आती है कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, तो आपको उसको चॉइस करना है, राइट। तो कल मैं जैसे ग्रिड पे ही हूँ अभी भी, तो मैं एक मंदिर में गई थी। वहाँ पर वो शिव शक्ति का मंदिर था, दूसरे अन्य भगवान भी थे उस मंदिर में, और वहाँ पर शिव शक्ति के जोड़े के आगे मैं आपको फ़ोटोग्राफ अभी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वो मेरे दूसरे सेल से मैंने वो फ़ोटोग्राफ ली थी। बट क्योंकि मुझे इंस्टेंटली ये चैनलिंग डिलीवर करनी है और मेरा वो जो सेल है उसकी बैटरी पूरी ख़त्म हो चुकी है, सो मैं कमेंट्री बॉक्स में वो पिक ज़रूर डाल दूँगी। तो मैंने देखा कि शिव शक्ति की जो मूर्ति है उसके चारों तरफ जैसे लोग धागे से इनका गठबंधन करते हैं, और फिर जैसे ही मेरी नज़र ऊपर पड़ी, शिव शक्ति विवाह की तस्वीर मेरे सामने इस तरीके से आई जैसे मुझे, बिकॉज इट वॉज ऑन द टॉप ऑफ द दैट टेम्पल, एक रूफ में था, जो मैं उस टेम्पल में इतने बार जा चुकी हूँ, मैंने कभी वो तस्वीर देखी नहीं। ऊपर बाकायदा शिव शक्ति का विवाह हो रहा है, और जैसे कि किसी ने मुझे ऊपर की तरफ देखने के लिए फोर्स किया कि देखो ऊपर देखो। एंड वो शिव शक्ति विवाह है, उसकी फ़ोटोग्राफ में कमेटी की पोस्ट में बिल्कुल दोपहर तक या शाम तक जैसे ही मैं फ्री होंगी अपलोड कर दूँगी। सो मुझे उस वक़्त भी लगा कि वाह, दिस अ वेरी ब्यूटीफुल साइन। लेकिन क्योंकि मैं त्यौहार के उस पर बिज़ी थी, धनतेरस था, आपको भी मुझे भी हम सबको अपनी अबंडेंस को एक्टिवेशन देना था। यू नो, धनतेरस दिन किस लिए होता है? अपनी अबंडेंस को एक्टिवेशन देने का। सो आई वॉज बिजी इन माई फेस्टिवल। तो आज सवेरे जब मैं बिल्कुल मेडिटेशन के बाद एक शांत कामनेस के साथ जब मैं बैठी हुई थी, फिर से वो तस्वीर मेरे सामने लाई गई और मुझसे कहा गया ये चैनलिंग है, ये कलेक्टिव की चैनलिंग है, बहुतों की अब मैरिज भी पॉसिबल है, और मुझे इसको राइट नाउ डिलीवर करना है, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने अपनी होप को मार लिया है, राइट। तो दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज इम्पॉर्टेंट चैनलिंग फॉर दोज जो डेस्टाइंड हैं। और इसके साइन क्या है कि आप डेस्टाइंड हैं। इस वक्त हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी बहुत जल्दी जाग रही हो, बहुत ज़्यादा जाग रही हो, आप थक रहे हो, आपको रूट चक्र में कुछ सेंसेशंस फील हो रहे हो, मे बी, राइट। और जब रूट चक्र और हार्ट चक्र में एक साथ सेंसेशंस फील हो रहे हो,
और इस टाइप से आपको और बहुत अच्छी वाली फीलिंग, एंड उससे पहले आप एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ गए हो, और उसके पहले एंड मेक श्योर कि ये सबके लिए नहीं है। शादी मैरिज सबकी हो सकती है, बट एक स्टेज पे आने के बाद ही 100% होती है, राइट? वो स्टेज क्या होती है? वो स्टेज होती है जब आप एक गॉडलेस एनर्जी में आ जाते हो। वो स्टेज वो होती है जब आपके पूरे शरीर में लाइट, एक डिवाइन का तेज बह रहा होता है। आप दिए की तरह एक आपकी आत्मा बिल्कुल जगमगाती है, एक दिए की रोशनी की तरह, ठीक है? दिए एक आपके शरीर पूरा प्रकाश एक डिवाइन गॉडेस की तरह प्रकाशमयी हो जाता है। मैं प्रकाश की बात आज क्यों कर रही हूँ? क्योंकि दिवाली का त्यौहार, दियों का त्यौहार, प्रकाश का त्यौहार। तो अच्छा, मैं कनेक्ट कर रही हूँ इस चीज़ को इस दिवाली से भी। देखिए दोस्तों, आप लोग ने इतने दिन तक अपने घरों की सफाइयाँ की होंगी। हम लोग सब जानते हैं माता लक्ष्मी को इनवाइट करना है, घर में माता आएंगी, और हमने पहले कई दिवाली से पहले अपने घरों को साफ़ किया है ना, अपने घर को शुद्ध किया। माँ आएगी, गंदी जगह थोड़ा ना बैठेगी, है ना? तो उसी प्रकार फिर कल के दिन हमने धनतेरस के दिन अपने अबंडेंस को एक्टिवेशन दिया, जिससे कि माँ हमारे वहाँ पर आकर हमें धन प्रदान करे और वहीं पर रहे। और मेन दीपावली हमारी होगी, जिस दिन हम त्यौहार माता लक्ष्मी को अपने घर में बिल्कुल हमेशा परमानेंटली रुकने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि माता लक्ष्मी सिर्फ घर साफ़ करने से आपके घर में रुक जाएंगी? या कल आपने एक्टिवेशन कर दिया तो वो रुक जाएंगी? पर मुझे एक सीक्रेट पता है जिसके कारण से माता लक्ष्मी आपके घर में परमानेंटली रुक सकती है ना? इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात आज के दिन की, और यही है आज का दिन। आज के दिन को बोलते हैं रूप चौदस, ठीक है? छोटी दीपावली, राइट? और आज के दिन आप कुछ ऐसा कर सकते हो। इनफैक्ट हम ट्विन फ्लेम्स के लिए आज का दिन नहीं, हम ट्विन फ्लेम के लिए 365 डेज़ हमें ये करना चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे आपने देखा है कि जैसे मुझे सजना बहुत पसंद है। आपने देखा है, क्यों ना पसंद हो? डिवाइन फेमिनिन को सजना बहुत पसंद होता है, क्योंकि हमारी जो डिवाइन गॉडेसेस जितनी भी हमने देखी हैं, चाहे वो माता लक्ष्मी हो, दुर्गा मैया हो, माता त्रिपुर सुंदरी हो, ढेर सारी जो हमारी जो देवियाँ हैं वो सब सजी धजी रहती हैं, ठीक है? तो मतलब सजा धजा होना भी अपने आप में अपने अबंडेंस को एक्टिवेशन देना होता है कि हम भरपूर है, संपूर्ण है, मन से, शरीर से, आत्मा से, ठीक है? लेकिन तो इसलिए हमको अपने अंदर उस अबंडेंस की फीलिंग के लिए देवी की ऊर्जा को अपने अंदर एम्बॉडी करने के लिए सजना धजना बहुत ज़रूरी होता है। और ये तो हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट ही मिला होता है डिवाइन फेमिनिन्स को, कि हम लोग बहुत पसंद करते हैं सजना धजना, राइट? बट क्या अकेले ऊपर से सजना धजना मेकअप करना क्या सफिशेंट होता है हम डिवाइन फेमिनिन, कि हम अपने आप को अबंडेंस की एनर्जी को एक्टिवेट करके रख सकते हैं और अच्छा फील कर, हमेशा हमें गॉडेस एनर्जी में आ जाएंगे बस हम थोड़ा सा मेकअप कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। तो वही बात मैं अभी ऊपर कर रही थी कि जो आज का दिन होता है वो हमें ये बताता है कि क्या आपने घर तो साफ़ कर लिया, आपने क्या और आप शायद मेकअप भी करोगे, दिवाली के दिन तैयार होगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े गहने सब पहनोगे, पर क्या आपने तन से मन से खुद को शुद्ध किया? क्या आपके शरीर में, जैसे आपके घर में आप दिए जलाते हो, क्या आपके शरीर में उस ऊर्जा, उस परमात्मा की तेज का जो रोशनी है, जो प्रकाश है, क्या वो बह रहा है? क्या दिए की तरह आपकी रोशनी, आपकी जो आत्मा की जो रोशनी है, जो आपकी सोल, क्या ग्लो कर रही है, जगमगा रही है? क्या आपके अंदर की जो एनर्जी से हम घर साफ़ करते हैं तो हमारे घर में पूरी ऊर्जा, अच्छी पॉजिटिविटी आती है? क्या हमारी अंदर जो हमारे मन में, जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा बह रही है, क्या वो शुद्ध है? तो आज का दिन कहीं ना कहीं एवरेज सोल के लिए, अब तुमने घर साफ़ कर लिया, अब अपने शरीर को साफ़ करो। और शरीर जब साफ़ होता है अंदर से, तब हमारे चेहरे पे वो कहते हैं ना ग्लो आता है, वो रूप चौदस, हमारा रूप निखरता है। तो यहाँ पर रूप के निखरने का मतलब ये नहीं है कि आज हम बहुत सारे उपटन लगाएंगे और फिर हमारे चेहरे पे ग्लो आएगा। हमारे फेस का ग्लो तभी आता है जब हमारी सोल ग्लो करती है दोस्तों।
ठीक है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो चेहरा है, हमारी जो खूबसूरती होती है, वो हमारी कॉन्शियसनेस का ही मिरर होती है। ठीक है, अगर इफ़ यू आर इन द पीस यू विल ग्लो, इफ़ यू आर इम्बैलेंस्ड यू विल बी टायर्ड, यू विल बी, हमेशा अगर आप लाइफ में इम्बैलेंस्ड हो तो आपके चेहरे पे एक अजीब सा स्ट्रेस दिखेगा, टेंशन दिखेगा आपके चेहरे पे। या अगर आप खुद को हमेशा कर्स करते रहते हो कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल, राइट, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट गुड, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, आपने खुद के शरीर को हमेशा मैं मोटी हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं फेयर नहीं हूँ, तो आपने अपने सेल्स को और डैमेज कर लेना है। उसके अलावा कितना भी आप ऊपर से मेकअप कर लो, बट अगर आप खुद को हर वक्त कर्स कर रहे हो, आई डोंट लुक गुड, ठीक है, या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, या पता नहीं मेरे डीएम को मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, तो क्या आपके चेहरे पे आपके जो बॉडी की सेल्स वो ग्लो करेंगे? क्योंकि आपके सेल्स को ग्लो करने के लिए आपकी सेल्स अंदर से जगमगाए, आपकी सेल्स वो सब छोटे छोटे दिए हैं जिनको जगमगाना है, तभी आपकी जो बॉडी खूबसूरत लगती है। तो उसके लिए आपको अपने अंदर अपनी सोल के ग्लो को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, फेस के ग्लो को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? बिकॉज हमारे थर्ड आई, हमारी जो सोल कहते हैं थर्ड आई पे रहती है, तो वो जो थर्ड आई पे जो एक तेज है, एक जो ऊर्जा है, एक जो प्रकाश है, अगर वो प्रकाश आपका अच्छे से ग्लो कर रहा है, तो थर्ड आई पे प्रकाश तभी ग्लो करता है जब आपके नीचे के टॉक्सिन्स, आपकी चक्रा के सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर अगर जेलसी, शेम, गिल्ट, फियर, पैनिक, कंपैरिजन एंड सारी चीज़ें हैं, तो आपके नीचे के चक्रास ही ब्लॉक्ड रहेंगे, तो ऊपर का आपका थर्ड आई कैसे ग्लो करेगा? और थर्ड आई जब आपका ग्लो नहीं करेगा तो आपका चेहरा कैसे ग्लो करेगा? तो आपका मन अगर सुंदर है तो आपका चेहरा खूबसूरत लगेगा। यू डोंट रिक्वायर एनी मेकअप। उसके बाद आप कर भी सकते हो, क्योंकि हमें तो पूरी हर प्रकार से अंदर से बाहर दोनों तरफ से जगमगाना है, राइट। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लाइफ से ही थक गए हैं तो समझ लीजिए कि आप कुछ भी कर लो, आपके चेहरे पे कोई निखार दिखेगा ही नहीं। तो यू शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड विद द लाइफ। ठीक है, आपको हमेशा एक्सेप्टेंस के मोड में रहना है, आपको हमेशा अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। द सीक्रेट ऑफ योर ग्लोइंग फेस इज़ योर ग्लोइंग सोल, राइट। और सोल ग्लो तब होती है जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, जब वहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह अच्छे से होता है, आपका मन खूबसूरत होता है, आप अपने मन विचार से शुद्ध होते हो, प्योर होते हो। ठीक है, तब आप गॉडेस एनर्जी में आते हो। फिर आप ऊपर से गॉडेस की तरह अच्छा मेकअप और ज्वेलरी बिल्कुल पहन सकते हो। लेकिन ये आज का दिन जो है, ये आपके रूप चौदस के दिन हम स्नान करते हैं, एक स्पेशल स्नान मानते हैं। ठीक है, वो होता है आपके आत्मा का स्नान, आपकी आत्मा की रोशनी को जगाना, अपने आत्मा के प्रकाश को जगाना। ठीक है, तो जब आपकी अगर वाइब्रेशन ही लो रहेगी, आप विचार से बिल्कुल थक चुके हो, स्ट्रेस में रह चुके हो, हर वक्त शेम गिल्ट में हो, या आपकी सोल फ्री नहीं है, आपकी सोल पीस में नहीं है, आपकी वाइब्रेशन लो रहेगी, तो आपकी ऊर्जा में भी ब्लॉकेज रहेगा, एंड देन इट विल नॉट गिव एनी ब्यूटी टू योर फेस, राइट। तो क्यों ना हम अपने हर दिन को ही ऐसा बनाएं कि हमें हर वक्त डिवाइन गॉडेस एनर्जी में आना है, और उस गॉडेस एनर्जी को अंदर और बाहर से, तन से और मन से और आत्मा से बिल्कुल वाइब्रेट होना है, ग्लो करना है, चमकना है, अपने मन, कर्म, वचन से खुद को शुद्ध रखना है। ठीक है, और दैट्स द रीज़न मैं आपको आज एक एनर्जी कोड दे रही हूँ जो बहुतों ने ऑलरेडी ली हुई है, बट अभी भी दिवाली का ये जो वक्त है, दिस इज़ अ बेस्ट टाइम टू एक्टिवेट not only your abundance but your beauty from inside and out. is the energy code is हमारा जो ये न्यू subliminal meditation है, this is the energy code। ये वो कोड्स हैं एनर्जी के इसके अंदर, जो कि आपकी आत्मा को अंदर से साफ करेंगे, आपके मन को शुद्ध करेंगे। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन को हाई करेंगे। और ये और भी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा आ रहा है 11/11 पोर्टल। तब तक हम अगर अभी से ही अपने मन को, वचन को, कर्मों को शुद्ध कर लिया, अपनी अंदर से अपनी आत्मा को ग्लो कर लिया, ग्लोरीफाई कर लिया, राइट।
हम हमारी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लिया कि 1111 के पोर्टल तक आते आते आपके लिए 1111 का पोर्टल बहुत एफर्टलेस हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि डू यू वांट द एफर्टलेस 1111 पोर्टल। इफ़ यस, तो जिन लोगों ने अभी तक भी इस एनर्जी कोड को नहीं लिया है, लाइट कोड सबमिशन ट्रांसमिशन, बिल्कुल लीजिए। और बहुत लोग मुझे अपनी टेस्टिमनी भेज रहे हैं। आई एम सॉरी, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट मैंने कुछ लोगों की टेस्टिमनी बिल्कुल अपलोड करी है और धीरे धीरे जैसे ही मौका पाऊँगी मैं टेस्टिमनी बिल्कुल अपलोड करूँगी। और एक बार फिर मैं आप लोगों को इस दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी इस ब्लेसिंग्स को आप कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ भी कड़वाहट आपके मन में हो, कोई भी नकारात्मक आपके अंदर ऊर्जा हो, तो उसको बिल्कुल इस दिवाली से पहले ही रिलीज़ कर दीजिए। अपने मन को, वचन को, अपने तन को, मन को, धन को बिल्कुल, कहते हैं तन मन से अपनी आत्मा को ग्लो करना है। आपकी गारंटी दे रही हूँ, माता लक्ष्मी सिर्फ आएगी ही नहीं बल्कि आपके घर परमानेंटली रहेगी। एंड दैट इज़ द ओनली सीक्रेट दैट यू कैन क्रैक। ठीक है, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।